एक संयोजित आतंकवाद है और सरकार और प्रशासन को सख्त कार्रवाई करनी चाहिए और जो लोगों को नुकसान हुआ है जिन लोगों का वो पूरा करना चाहिए। जो लड़के सही चाहिए और बाकी विचार हमारे मिश्रा जी रखिए। 1 करोड़ रुपए बोलो मिश्रा जी, पॉजिटिव बोलिए। मैं वहाँ पर था और ये दूसरा जलियांवाला बाग होने जा रहा था। भगवान की कृपा से, संतों की कृपा से हम बच गए हैं और इस बात का हम भगवान को, अपने संतों को, अपने बड़े बुजुर्गों को देते हैं कि हम बच गए। जिस प्रकार से पुलिस के ऊपर अटैक हुआ है, थाने जलाए गए, प्रशासन के साथ मुठभेड़ हुई, ये निंदनीय नहीं है। हम तो ये कहना चाहते हैं कि हमारे ऊपर आक्रमण से ज़्यादा जो कोई है उनकी बदनामी हुई है। ये बदनामी कब दूर कर लेगी सरकार, यही हमें देखना है। सरकार से आकांक्षा है कि जो पुलिस का जो वैभव था, जो उनका रुतबा था, वो गिर गया। प्रशासन की साख गिरी है। जो प्रशासन की साख गिरी है, ये साख पुनः स्थापित हो। हमारी यही अपनी सरकार से प्रार्थना है कि अपनी साख को बचाए रखे। इस घटना के लिए किन किन को मुख्य रूप से आप जिम्मेवार मानते हैं? मुख्य रूप से जो हमारे आस्तीन के सांप हैं, जिहादी तो बाहर हैं, वो बाहर के सांप हैं, उनसे हमें कोई खतरा नहीं है। मुझे लगता है कि प्रशासन में, अधिकारियों में भी आस्तीन के सांप घुसे हुए हैं। उनकी ढिलाई से, उनके भाग जाने से एक हमारा एसपी ऐसे मौके पर छुट्टी पर चला जाता है। ये सब इस दुर्घटना का कारण है। प्री प्लान तो उनका था, हमारा प्री प्लान कहाँ चला गया कि हम कोई तैयारी नहीं कर पाए। इस घटना को लेके मोनू मानेसर जैसे नाम सामने आ रहे हैं, जो कि वो गोरक्षक है और उसका कुछ जगह कुछ लोग कह रहे हैं कि उसका कोई इस चीज़ से लेना देना नहीं है, लेकिन कुछ कम्युनिस्ट मानसिकता के न्यूज़पेपर उनका नाम ले रहे हैं। ये कम्युनिस्ट मानसिकता के लोग सब जगह भरे पड़े हैं। इन्हीं को हम आस्तीन का सांप कहते हैं। हमारे देश की रग में ये घूम रहे हैं। जैसे हमारे खून में कैंसर के कणिकाएं घूमती हैं, ऐसे ही समाज में ये वामपंथी घूम रहे हैं। और जो लोग ये कह रहे हैं कि मोनू मानेसर के ऊपर धारा लगनी चाहिए, ये लगना चाहिए, गिरफ्तार, 100% निर्दोष है वो बालक और 100% पूरा समाज, पूरा हिंदू समाज, पूरा देश उसके साथ है। जय श्री राम! जय श्री राम! ये घटना मेवात में घटी है। पुलिस के साथ वो हमेशा कोई भी कार्रवाई रखता है, अपने साथ रखता है। और जो वहाँ की पुलिस है राजस्थान की, वो भी ये मानती है कि हमारा मोनू उनके इस दुर्घटना में शामिल नहीं था। मेवात की घटना के बाद पटौदी की संवेदनशीलता को आप किस रूप में देखते हैं? पटौदी एक संवेदनशील जगह है। पटौदी बारूद के ढेर पर खड़ा है, जैसे मेवात खड़ा है, जैसे नूह खड़ा है। पता नहीं मेरे अधिकारियों को वो दिखता है कि नहीं दिखता है। यहाँ बाहर के लोग, कई बार हमने सरकार से कहा कि जो बाहर के लोग यहाँ रह रहे हैं, जो अनआइडेंटिफाइड हैं, जिनका कि पता नहीं वे कौन लोग हैं, कोई रेहड़ी पर आम बेच रहा है, प्रशासन समझता है कि गरीब मजदूर है। मैं ये मानता हूँ वो रोहिंग्या है, वो एक बारूद है, कभी भी फट सकता है। सरकार से हमने कई बार कहा, हमने अपराधी दे दिया, अपराधी ने अपराध मान लिया कि मैं उस पर मूतता हकता हूँ फलों के ऊपर। उसने कहा है, उसने पुलिस से बात कही है और पुलिस ने कोई कार्रवाई नहीं की। हम पुलिस के साथ कब तक कंधा से कंधा मिलाएंगे, हमारी समझ के बाहर है। सरकार बिल्कुल कोई कार्रवाई नहीं कर रही है। इन हरामियों के साथ, इन जिहादियों के साथ किसी प्रकार का कोई एक्शन नहीं हो रहा है। अक्सर ऐसा देखा जाता है कि जब इस तरह की कोई घटना दूसरे इलाके में होती है तो पटौदी से कुछ जो मुस्लिम हैं वो यहाँ से चले जाते हैं। तो आप इसे उनका डर देखते हैं या उनकी मदद के लिए वो जाते हैं, इस रूप में देखते हैं? वो चले इसलिए जाते हैं, वो बुलाए जाते हैं। यहाँ कोई अपने आप नहीं आता। वो प्लानिंग के थ्रू यहाँ की जो जनसंख्या का डेमोग्राफी है उसके बिगाड़ने का प्रयास किया जा रहा है। आज नहीं तो कुछ दिनों बाद ये पटौदी नूह जैसा होगा, ऐसा हमारा विचार है। और जो आरोप लगा रहे हैं, आपने कुछ देर पहले मिश्रा जी से जो प्रश्न किया था कि मोनू मानेसर का, मोनू मानेसर तो इन लोगों को जानबूझकर बनाया गया एक टारगेट है। इस घटना का मेन जिम्मेदार अगर कोई है तो वो विधायक मामन खान है, जिसने घटना से एक दिन पहले भी ट्वीट किया था कि आओ कोई मेवात में हम देखते कौन आएगा।
और करो जो तुम लोग कर रहे हो, मैं तुम्हारे साथ हूँ। एक विधायक ऐसी बात कह सकता है? अगर हमारा कोई विधायक हिंदूवादी और हमसे ऐसा कहे और हम कोई कदम उठाए तो कैसा लगेगा? तो इस घटना का मेन जिम्मेदार विधायक मामन खान है और उसे गिरफ्तार किया जाना चाहिए और उस पर रासुका के तहत कार्रवाई करनी चाहिए। भाई मेरा प्रशासन से बीच बीच में इस तरह की भावनाएं आती है कि हमारी सरकार पराई सरकार। तो मेवात की घटना को देखने के बाद ये भ्रम मिट गया है या भी बरकरार है? नहीं, ये भ्रम हमारा अगर आप सत्य पूछो तो बहुत पहले ही मिट गया था। जब पता था कि हर साल हमारी परिक्रमा वहाँ पे होती है मंदिर में, उसके बावजूद भी हमारे पुलिस के जवानों को, मैं अपने पुलिस के जवानों से भी ये बल्कि मेरी ये है कि हथियार उनको दिया जाए पुलिस के जवानों को, क्योंकि आप एक हिंसक जानवर का मुकाबला एक लकड़ी से नहीं कर सकते। उनको हथियार दीजिए और साथ में उनको चलाने के लिए भी परमिशन दीजिए, क्योंकि हिंसक जानवरों का मुकाबला एक डंडे से आप नहीं कर सकते हो, उनका मुकाबला एक हथियार से ही हो सकता है और साथ ही उन्हें चलाने की भी परमिशन दीजिए, तभी हो सकता है। मनोहर लाल खट्टर से क्या मांग है आपकी सरकार? मनोहर लाल खट्टर जी से हमारी मांग है कि इन दोषियों को सख्त से सख्त सजा दी जाए और तालिबान। गुरुजी, 2 शब्द आपकी तरफ से। हाँ, मैं 2 शब्द ही बोलूँगा। इस पूरी साजिश के जो साजिश करता है वो विधायक मामन खान है और ये बिना तथ्य के बात नहीं कर रहा हूँ। उन्होंने विधानसभा में अपना वक्तव्य दिया है और विधानसभा में ये जरूर मिलेगा कि उन्होंने स्थानीय जो विधायक थे उनको कहा तेरी औकात नहीं है, यानी वो भी विधायक है, ये भी विधायक है, एक जनप्रतिनिधि हो के ये कह रहा है कि यदि मोनू मानेसर मेवात में आएगा तो उसको प्याज के छिलके की तरह छील के फेंक दिया जाएगा। यानी जो मास्टरमाइंड है इसका वो विधायक मामन खान है। उसके खिलाफ 120 भी षड्यंत्र रचना के रूप में, मास्टरमाइंड के रूप में मुकदमा दर्ज किया जाए। केवल मुझे इतना ही कहना है। जय श्री राम। जय श्री राम। मैं ये कहना चाहूँगा, ये वैसे नहीं मानेंगे। पुलिस को चाहिए घर घर तलाशी ले, इनके पास अवैध हथियार है। जब अवैध हथियार पकड़े जाएंगे तो इनको सब जो इतने बड़े हथियार आए कहाँ से? इनके पास एक 47 भी है, MMG भी है, पिस्टल भी है और जो कि अवैध है सारी, और घर घर जाके इनकी तलाशी ली जाए और इन पर कंट्रोल करा जाए। और ये पत्थर से लाठी मारने वाले नहीं है, कभी सोचते हो, और पुलिस को बहुत सख्त होना पड़ेगा तभी कार्रवाई होगी, वरना ऐसी घटना घटती रहेगी। और मैं फिर कह रहा हूँ, इनके साथ सख्त कार्रवाई करी जाए और इनको बिल्कुल दंड दिया जाए, जो ज़्यादा से ज़्यादा हो सके उतना दंड मिलना चाहिए। इन्होंने बहुत बुरी घटनाएं करी हैं। एक इतने आदमियों को घेर कर, वो तो शुक्र है पुलिस बल पहुँच गया, अन्य बहुत बड़ी घटना होनी थी पर बच गए। इनको ये अल्लाह को भगवान मानते हैं और हम भी कहते हैं भगवान है, पर फिर भी ये तो भगवान तो एक ही है। सब मिलकर ये काम करेंगे तो हमें कामयाबी मिलेगी, कोई दिक्कत नहीं है। और जो विधायक है मामन खान, उसको जल्दी से गिरफ्तार करा जाए कि उन्होंने तो बहुत अवैध बोला है। भड़काऊ भाषण देना ये भी एक कानून अपराध है। हमने जो महसूस किया है अपने लोकल इलाके में, टोडापुर में, जाटोली में हजारों की संख्या में लोग अवैध तरीके से रह रहे हैं और हमारे ही लोग उनको अपने घरों में छोटे मोटे किराए के रूप में, फायदे के रूप में, लालच के रूप में रखे हुए हैं। तो इस घटना के लिए आप कोई संदेश दीजिए? मैं ये कहूँगा, हमें भी वो बाहर निकालने चाहिए, उनकी वोट कार्ड देखना चाहिए, कहाँ से आए, कौन आए। एक लालच में हम किराए पे देते तो वो भी अच्छी बात नहीं है। सब इनकी रेखी करे, ये काम पुलिस का भी है। ये जाएं और इनको रोकें और हटाएं इनको। जय श्री राम। ये देश विरोध की लड़ाई है। पाकिस्तान जिंदाबाद। नेता मामन खान, जिसने विधानसभा में खड़े होकर के, जो प्रदेश की सबसे बड़ी पंचायत है उसमें खड़ा होकर के धमकी दी थी, अब की बार अगर मोनू मानेसर और श्रद्धालु मेवात में आएंगे तो प्याज सी फोड़ दी जाएगी। इसका मतलब क्या है? अगर कोई कार्रवाई करनी है तो हम ही आपके चैनल के माध्यम से मांग करते हैं कि मामन खान को गिरफ्तार करके जेल में डाला जाए। उस इंसान ने माहौल खराब किया है और 2 समुदायों को आपस में लड़वाया। आज जो आपने ज्ञापन दिया है तो उनमें क्या मुख्य मांगे आपने रखी है? हमने मुख्य मांगी है कि वहाँ पे स्पेशल यूनिट लगाई जाए जो सरकार ने लगा दी है, और इन जिहादियों पर लगाम कहीं पर मुकदमे दर्ज करके कार्रवाई की जाए। और भी कई ऐसी मांगे हैं। स्पेशल यूनिट तो अस्थायी रूप से लगाई, स्थायी रूप से तो नहीं लगाई। स्थायी रूप से हमारी मांग है कि स्थायी रूप से लगाई। आज से पहले 4-5 साल पहले भी मांग थी, आज भी मांग है कि स्थायी रूप से ये टुकड़ी लगाई जाए ताकि वहाँ के जिहादी काबू में आ सके।
वो जैसे आतंकवादियों की मानसिकता होती है। कारगिल की लड़ाई हमने सुनी थी कि पहाड़ियों पर चढ़ के गोलियां चलाई थी। अब हमने आंखों देखी, हम बता रहे हैं, जो पहाड़ पर चढ़कर उन्होंने गोलियां चलाई, सेम वही जो कारगिल वाला युद्ध था वैसे हिसाब से। तो आपको नहीं लगता ये एक तरह की खाली दंगा नहीं, आतंकवादी घटना है और इसी हिसाब से उसमें मुकदमा होना चाहिए? ये आतंकवादी घटना है, आतंकवादी घटना के हिसाब से उनके खिलाफ मुकदमा किया जाए, उनके खिलाफ कार्रवाई करनी चाहिए। मांग पत्र में ऐसा कुछ दिया आपने? मांग पत्र में सब चीजें लिखी हुई है कि उनके खिलाफ वही मुकदमा दर्ज किया जाए जो एक आतंकी के खिलाफ किया जाता है, उसी धारा के तहत किया। और क्या मांग की आपने ज्ञापन में? ज्ञापन में यही कीजिए भी सुरक्षा का प्रबंध किया जाए, जैसे यात्रा निकलती है और यात्रा में आगे भी यात्रा पूर्ण होगी, यात्रा निकाली जाएगी। ये सरकार से भी चूक हुई है, सरकार की इंटेलिजेंस फेलियर हुई है कि जब लोगों ने घर में पेट्रोल बम बनाकर रखे गए थे और पत्थर रखे गए थे, तो क्या सरकार की सीआईडी क्या कर रही थी, इंटेलिजेंस ब्यूरो क्या कर रही थी? इसका मतलब या तो पता था, जानबूझ करके नकारात्मक दृष्टि से देखा गया, या उनको पता नहीं था, उनकी इंटेलिजेंस फेलियर हुई। पटौदी को लेकर भी कोई मांग की? पटौदी को लेकर के मांग की गई है कि यहाँ पर जो यहाँ के बासिंदा है, हमें उस पर कोई एतराज़ नहीं है। देखो उनका भी हक है, वो भी रहे, वो हमारे भाई हैं, वो कोई दिक्कत नहीं है। और कहीं ना कहीं अल्टीमेटली अगर डीएनए टेस्ट कराओगे तो हमारे वास्ते वो भाई है। कोई मजबूरी के कारण उस टाइम होस्ट के बदल दिया गया हो, लेकिन डीएनए तो एक ही है। उनकी मानसिकता आज कैसी है कैसी नहीं है, लेकिन जो पटौदी क्षेत्र के निवासी है उनकी मानसिकता हमें नहीं लगता कि इस प्रकार की कट्टर मानसिकता हो। जो यहाँ पर बाहर के लोग बचे हुए हैं, इससे पहले प्रशासन से कई बार मांग कर चुकी कि उनका आईडी प्रूफ चेक करके जो ठीक है उनको रहने दो, जो ठीक नहीं है, जिनका कोई प्रूफ भी नहीं है, जो आज यहाँ पर कोई भी क्राइम करके चले जाएंगे, कोई रोहिंगा यहाँ बसे हुए हैं, उनको यहाँ से बाहर निकाला जाए। प्रशासन ने आज तक कोई सुध नहीं ली। आज हम जी जनाब, मैं सर उस यात्रा में शामिल था और मंदिर में था। मैं एक सैनिक होने के नाते मुझे ऐसी चीज़ महसूस हुई कि जिस प्रकार अंग्रेज़ों ने हिंदुस्तान के लोगों को जलियांवाला बाग में इकट्ठा करके मारा, इस प्रकार की कार्रवाई हमारे प्रति की गई। हम सारे नल्लड़ मंदिर में इकट्ठे हुए, हम एक यात्रा में गए थे, ना कि हम किसी से युद्ध करने गए थे। हमारे साथ वहाँ इस प्रकार का व्यवहार हुआ जिस प्रकार सेना में युद्धबंदी होते हैं उनको भी कुछ सुविधा मिल जाती है, हमें वहाँ कोई सुविधा नहीं। हमारी गाड़ियाँ जला दी गई, एक बाउंड्री के अंदर हम बंद थे, ना हमारे पास वहाँ पानी, लेडीज़ हमारे साथ थी। मात्र शक्ति ऐसी है कि उसमें जेंट से कम थोड़ा सा वो होता है, वो थोड़ी देखती क्या हो गया। लोगों ने जब वहाँ देखी कि ऊपर से गोली आ रही है, मैंने अपनी लाइफ में या तो सेना में देखी थी AK-47 और स्टेन गन, या दूसरी बार मैंने नल्लड़ में देखा कि बगैर लाइसेंस के वहाँ लोगों के पास किस प्रकार ये प्राप्त होगी कि AK-47 और अपनी ये स्टेन गन जो उनके पास उपलब्ध कहाँ से आई, सरकार कहाँ से हो रही थी। और सरकार को अगर ये पता था कि वहाँ ऐसा हादसा होगा तो सरकार ने कार्रवाई करनी चाहिए। मेरे भाई ने कहा कि DCP साहब 2 दिन पहले छुट्टी ले गए, तो मतलब इन चीज़ों से ये शक होती है कि ये तो प्री प्लान था, खाली हिंदुओं को इकट्ठा करके मारा जाए, ये मकसद। जिस तरह के आप हथियार बता रहे हैं, तो ऐसे में आपको नहीं लगता कि सरकार को घर घर तलाशी लेकर